हाउ इज द जोश? चलिए, आज मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग MSN जो कहते हैं, इसको हमने दो भाग में बांट दिया, एक मेडिसिन और एक सर्जरी। एक मेडिसिन और एक सर्जरी। अच्छा, इससे हमें आसानी होगा MSN को पढ़ने में, और MSN बहुत बड़ा सिलेबस है, तो बीआरडी स्टाफ नर्स का एग्जाम भी हमें देना है। कौन कौन सा टॉपिक पढ़ें ताकि आराम से एग्जाम क्लियर हो जाए, ठीक है? तो हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक को लाए हैं जिससे आप आराम से एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। हम इसमें एक नियम स्टार्ट किए, इसमें मैंने 80-20 रूल को लगाया। अच्छा, ये नियम क्या कहता है कि 80% जो क्वेश्चन रहता है, जो भी एग्जाम होता है, अप्रोक्स 90% एग्जाम में जो 80% जो क्वेश्चन रहता है, वो मात्र 20% सिलेबस में से रहता है। अच्छा, बाद बाकी जो भी क्वेश्चन है वही 20% जो भी क्वेश्चन है पूरे सिलेबस में से रहता है। तो क्यों नहीं हम छोटा सा पार्ट पढ़े और एग्जाम को क्रैक कर जाए। यही टेक्निक हम लोग यूज करने वाले हैं बिहार स्टाफ नर्स में। क्योंकि GNM 3 साल का होता है, BSc नर्सिंग 4 साल का होता है, इतना हम लोग के पास टाइम है नहीं, है ना? हम लोग के पास बहुत कम टाइम में इसको प्रिपरेशन करना है। तो ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आराम से एग्जाम क्रैक हो जाए। हाँ, मिठाई लाना मत भूलना कोई, ठीक है? चलिए, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे सर? अच्छा, जो पेड वाले बच्चे हैं, जो कि कोर्स खरीदे हुए हैं, उनको ये PDF दे दिया जाएगा। आपको लिखना है लिख लीजिए, लेकिन जो YouTube वाले बच्चे हैं वो स्क्रीनशॉट या ले लें, या नहीं तो कॉपी पे लिखते जाए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको आगे बहुत ही काम देगा। हम जो भी पढ़ाते जाएंगे कॉपी कलम लेके बैठिए, नहीं बैठे तो वीडियो को पॉज करके ले आइए, कॉपी कलम लिखते चलिए, देखने से नहीं होगा। बिहार स्टाफ नर्स अगर इस बार नहीं निकलेगा तो फिर 5 साल बैठे रहना, कभी जॉब नहीं होने वाला। आराम से इतना आसानी से इस बार जॉब हो जाएगा, आपको पूछिए मत। बहुत ही आसान क्वेश्चन भी रहेगा और बहुत ही आसानी से इस बार आप लोग को गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा। चलिए, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे सर? पेन पढ़ेंगे। अच्छा, पेन से स्टार्ट करेंगे। इसमें पेन में क्या क्या है? स्केल्स है, रिसेप्टर है, असेसमेंट मेथड है, ठीक है? इसके बाद है इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है और बहुत ही मजा आने वाला है इस सिस्टम में, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। पेन भी थोड़ा वीडियो तो लेक्चर्स तो देखो, बहुत मजा आएगा। डायबिटीज है, हाइपोथायराइडिज्म है, बेसिक ऑफ हार्मोन है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें थोड़ा डिटेल में जाएंगे इंडोक्राइन सिस्टम में, ठीक है? CVS आइए, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है ना, इसमें क्या पढ़ेंगे? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पढ़ेंगे, है ना? इसमें क्या क्या भाई, ये भी बहुत बड़ा है, इसमें भी कम कर दिए। क्या क्या? एंजाइम, आर्टरी एंड वाल्व से क्वेश्चन रहता है, जो क्वेश्चन पूछेगा वही पढ़ना है ना, क्यों बेफालतू का दिमाग लगाना। इसमें ये अरिथमिया हो गया, हार्ट ब्लॉक हो गया, कार्डियक टेम्पोनेट हो गया, हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन स्टार क्वेश्चन रहता ही रहता है अक्सर। ड्रग्स हैं, डैश डाइट के बारे में पूछ देता है कभी कभी। बेसिक में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? हार्ट रेट के बारे में पढ़ेंगे, BP पढ़ेंगे, पल्स पढ़ेंगे, ये सब हम लोग थोड़ी बहुत पढ़ेंगे, है ना? इम्यूनिटी में आइए। इम्यूनिटी याद आया? किसका याद आ गया? कोरोना का। इम्यूनिटी में क्या क्या पढ़ेंगे? सेल के बारे में पढ़ेंगे, HIV पढ़ेंगे, है ना? HIV में क्या क्या सर? रूट पढ़ेंगे, निडल स्टिक इंजरी पढ़ेंगे, ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सा दवाई देना है HIV के पेशेंट को, है ना? सुपर इन्फेक्शन के बारे में पढ़ना है। अच्छा, सुपर इन्फेक्शन से ये क्या कर रहा है यहाँ पे? कोना में जाके सो जाओ तुम। हाँ, पढ़ने दो। इन्फेक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे? COVID-19, HIV, है ना? बैक्टीरियल में क्या क्या सर? कभी स्ट्रेप्टोकोकस से भी क्वेश्चन देता है, कभी आपको इकोली से क्वेश्चन दे देता है ना? तो ये सब पढ़ लेंगे। इसका विब्रियो हो गया, कोलेरा हो गया। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टीबी से 4-5 क्वेश्चन भी रहते हैं, तो टीबी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एकदम। टीबी हो गया, CVS हो गया, इंडोक्राइन सिस्टम है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ना ही पढ़ना है। छूट जाए कुछ छूट जाए, टीबी ना छूटे। चलिए, रिस्पिरेटरी सिस्टम में क्या सर? COVID-19 कभी जान नहीं छोड़ता ना। COVID-19 आ गया, ARDS आ गया, COPD है इसमें। इसके बाद आपको पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है, PFT, है ना? वॉन्ड हीलिंग में आइए। वॉन्ड हीलिंग में क्या बेसिक पढ़ेंगे, इसमें कुछ आपको क्या कह सकते हैं, स्टेज होते हैं वो भी पढ़ लेंगे। नर्सिंग इंटरवेंशन है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, पहले क्या करते थे हम? पहले EBG एनालिसिस पढ़ाते थे, उसके बाद फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट पढ़ाते थे। इस बार पहले फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट पढ़ेंगे, ठीक है? इसके बाद EBG एनालिसिस पढ़ेंगे। थोड़े स्पीड में बोल रहा हूं तो वीडियो को स्लो कर लीजिए, आदत है स्पीड बोलने की।
बाद बाकी जिनको सही लग रहा हो तो ठीक ही है। बहुत को स्पीड रहता है, ऐसा कंप्लेन रहता है सर आपका वीडियो स्पीड में रहता है। आप लोग क्या करो ना, स्लो कर लिया करो, है ना, थोड़ा सा स्लो हो जाइएगा। सेटिंग में जाकर के तो 0.75 आता है, वहां से स्लो कर लीजिए वीडियो को। एबीजी एनालिसिस पढ़ेंगे, ठीक है, सिंपल एसिड बेस डिसऑर्डर जो रहता है ये सब पढ़ना है। एबीजी बहुत अच्छा से, बहुत हार्ड टॉपिक है, ये समझ में नहीं आता है, बहुत कड़ा था है एबीजी एनालिसिस, कौन पढ़ेगा, समझ में नहीं आता, आएगा समझ में, बहुत अच्छे से समझो, बहुत एकदम लाइफ से जोड़ के समझाएंगे एग्जाम पर दे के। कहां से आ जा रहा है भाई, चलिए हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी में तो बहुत क्या कहें, अच्छा लगेगा, बहुत टॉपिक बहुत आसान लगेगा, बहुत आसान, एकदम आराम से समझ में आएगा। आप इतना हम विश्वास कीजिए, आराम से बिहार स्टार्टर्स निकल जाएगा इस बार। एमएसएन का तो टेंशन लेना ही नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, 1-2 महीना भी पढ़ लिए सही से एमएसएन निकल जाएगा बिहार स्टार्टर्स। हेमेटोलॉजी में आइए, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है ना, ये पढ़ लेंगे। थैलेसेमिया हो गया, इसके बाद क्लोटिंग फैक्टर है ना, ब्लड प्रोडक्ट है, ब्लड प्रोडक्ट में क्या सर, होल ब्लड, पीआरबीसी हो गया, ये सब पढ़ना है। चलो जीआईटी अच्छा लगेगा, जीआईटी भी बहुत है। पेप्टिक अल्सर डिजीज हो गया, जीईआरडी हो गया, आईबीडी हो गया, ये सब पढ़ना है। अच्छा, डायरिया का कॉज मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। रिवर्स में क्या सर, हेपेटाइटिस, कौन कौन सा, बी सी, ठीक है। सिरोसिस हो गया, पोर्टर हाइपरटेंशन हो गया, है ना, एंजाइम्स हो गया, एसजीओटी हो गया, एसजीपीटी हो गया, तो ये सब टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले। किडनी में आइए, किडनी में यूरिन एनालिसिस और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, वो भी पढ़ेंगे। सीएनएस, चलो सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें क्या क्या सर, स्ट्रोक में क्या सर, ब्रेन हेमरेज। इसके अलावा आपको जीटीएससी, एब्सेंस सीजर पढ़ेंगे, है ना। स्किन को गोरा करना कैसे करे गोरा, बेसिक स्किन लेसन्स पढ़ेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी जिसमें होता है। इसके अलावा डर्मेटाइटिस भी है। ओंकोलॉजी सर, ओंकोलॉजी मतलब कैंसर, जैसे ही ओंको आया कैंसर, लंग कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ये सब पढ़ेंगे इसमें। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, अच्छा सर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्या है कि मेडिसिन से मींस रहता तो क्वेश्चन एमएसएन का ही है, हमने जो 2 पार्ट बनाया है, एक मेडिसिन एक सर्जरी, तो मेडिसिन से क्या रहता है, कम रहता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सर्जरी से क्वेश्चन रहता है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में, लेकिन पढ़ना तो है। अच्छा, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, फ्रैक्चर साइन पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत कास्ट के बारे में क्वेश्चन रहता है, कास्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आपको नर्व अफेक्टेड इन बॉडी, ये आपको भी समझ में नहीं आएगा, जब पढ़ाएंगे अच्छा लगेगा। ये थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहता है, वो सब बता दिया जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेगा वो भी बता देंगे। अच्छा, इसमें एक चीज अच्छा करूंगा मैं कि जैसे जैसे टॉपिक खत्म होगा, मान के चलिए पहला टॉपिक मैं पढ़ाया पेन जैसे ही खत्म होगा, पेन के लास्ट वीडियो के लास्ट में 10 एमसीक्यू पेन टॉपिक से 10 एमसीक्यू कर लेके अच्छा रहेगा। क्या होता है कि पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है, इसके बाद हम लोग वेट करते करते पूरा किताब जो खत्म हो जाता है, उसके बाद एमसीक्यू करने बैठते हैं। जब एमसीक्यू करने बैठते हैं तब तो भूल जाते हैं, पहला वाला चैप्टर जो पढ़े थे याद रहता है, लेकिन पूरा तो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं ना। तो टॉपिक वाइज हम लोग अगर एमसीक्यू करेंगे तो मजा आएगा। इसके अलावा हम क्या करेंगे आपके लिए, चैप्टर वाइज हमने एमसीक्यू जो भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में जितने भी एग्जाम हुए इसमें जो भी क्वेश्चन आए हैं, इस सब क्वेश्चन को हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं। चैप्टर वाइज करने के बाद इस सबको क्या करेंगे हम, आपका जैसे एक चैप्टर खत्म होता है, जैसे चैप्टर खत्म हुआ उसके बाद उस चैप्टर से हम क्या करेंगे, एमसीक्यू एक पूरा वीडियो बना देंगे, टॉप 50 टॉप 30 इस तरह से एकदम एमसीक्यू बहुत एकदम मतलब उतना एमसीक्यू कर लिए ना, आंख बंद करके जाओगे एग्जाम में, आंख बंद करके आओगे, सिलेक्शन पक्का, मिठाई लेके आ जाना। चलो अच्छा, ऑनलाइन कह रहे कि भाई ऑनलाइन बहुत लोग ऐसे हैं कि ऑनलाइन अगर दिक्कत जिनको होता है ऑनलाइन पढ़ाई करने में, वो आकर के ऑफलाइन दरभंगा में हमारा सेंटर है, ऑफलाइन आप पढ़ सकते हैं, बैच स्टार्ट हो रही है। ऑफलाइन में क्या है कि अगर जिनके पास पैसा नहीं है कोई इशू नहीं, आप हमसे आके पर्सनली मिलिए, हम लोग यहाँ पैसा कमाने, सेकेंडरी हमारा महत्व है पैसा का, प्राइमरी है आप पढ़िए, आप गवर्नमेंट जॉब लीजिए, इस बार नहीं होगा फिर 5 साल बैठे रह जाइएगा। बात समझिए, आपको पर्सनली आके मिलना है, पैसा नहीं है बात करना है, पैसा का कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पढ़ाई करो, जब आपका जॉब लग जाए उसके बाद आपको पैसा देना है। ऑफलाइन की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन में 2000 फी है, डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर है, कमेंट में मोबाइल नंबर है, आप कॉल कीजिए, बात कर लीजिए कि कैसे क्या करना है। वेबसाइट है www.nursingjosh.com पे वेबसाइट है,
वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं, आराम से पढ़ाई कीजिए निश्चिंत होकर के, कोई टेंशन नहीं। रील्स देखना बंद कीजिए, सीरियल देखना बंद कीजिए, रूटीन लिखना स्टार्ट कीजिए। फॉलो नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। बहुत से ये होता है कि रूटीन सर काम नहीं करता, मत करना है, आपको करना ही नहीं है। सिंपल सवेरे सोना सवेरे उठना है, 3 दिन लगातार यही करना है आपको, कुछ नहीं पढ़ना होना। सवेरे सोइए सवेरे उठिए। सबसे बड़ी तो ये आदत खराब है आपका रात में जगने वाला, तो इस चीज को पहले सही कर लीजिए, इसके बाद आप रूटीन ऑटोमेटिक फॉलो होगा। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं पेन के साथ। बहुत ही अच्छे से तरीके से एक बार लेक्चर्स देखना बनता है। ठीक है, एक बार देखो, समझ में नहीं आएगा तो फिर कमेंट करना, बताना कि क्या समझ में नहीं आया। नहीं तो ऑफलाइन अगर आके मिल सकते हैं तो आके मिलो, काफी ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।